नमस्कार सभी को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.4 के 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये प्लॉट मैंने बना रखा है फॉर अ स्कूल इन मेहरौली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट्स आर इन द रेशो 11:4। ठीक है ना। तो लेंथ हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखना ध्यान से। यहाँ लेंथ है हमारे पास, लेंथ है 11, ठीक है ना। ये लेंथ है हमारे पास 11 और ब्रेथ कितनी दे रखी है हमारे पास 4। ब्रेथ हमने दे रखी है हमारे पास 4, ठीक है। एट द रेट 100 पर मीटर, हर मतलब 1 मीटर का 100 रुपये है, ठीक है। कोस्ट इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत 75,000 इनफ है। पूरे प्लॉट का 75,000 है। अगर 1 मीटर का बात करेंगे तो 100 रुपीज़ है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, ये पूछा हो हमारे से। देखो, अगर कभी भी ऐसा दे रखा हमारे पास रेशो दे रखा हो तो हम इसको क्या मान लेते हैं, लेंथ को हम मान लेंगे 11x। देखो ना, रेशो दे रखा है 11:4, ब्रेथ हमारी हो जाएगी 4x, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। अब देखो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का पेरीमीटर निकालना है। तो देखो, पेरीमीटर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। देखो मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। पेरीमीटर का अगर आपने प्लॉट निकालना है, पेरीमीटर निकालना है प्लॉट का, तो आप कैसे निकालेंगे। देखो, टोटल कोस्ट, हमारे पास जो टोटल कोस्ट है उसके बाद अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस्ट ऑफ 1 मीटर, ठीक है ना। कोस्ट ऑफ 1 मीटर मतलब 1 मीटर का खर्चा कितना है, ठीक है ना। 1 मीटर का खर्चा कितना है। अब देखो, टोटल कॉस्ट की बात करूं, मेरे पास कितना है 75,000। 1 मीटर का खर्चा कितना है हमारे पास 100। ये दे रखा ना ऊपर, देखो 1 मीटर का 100 रुपये है। तो ये देखो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी। मेरे पास कितना आ गया 7,750 मीटर, ठीक है ना। पेरीमीटर हमारे पास निकल के आ गया 750 मीटर। अब देखो, हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा ना। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर इक्वल टू 2L प्लस में B, ये फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर कितना आ जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर इक्वल टू देखो यहाँ पे 2 है, तो देखो 2, देखो पेरीमीटर हमारे पास निकल के आ गया ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं पेरीमीटर की। तो 2L प्लस में B, ये हो गया फॉर्मूला। और पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 750 मीटर, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। देखो 2 आ गया। लेंथ हमारे पास कितनी है, ध्यान से देखो, लेंथ हमारे पास है 11x, मैं यहाँ रख दूंगा 11x। ब्रेथ हमारे पास कितनी है 4x, ये रख दिया मैंने, इक्वल टू 75, ठीक है ना। आपको समझ में आया। अब देखो, अगर मैं इसको 11x और 4x को ऐड करूं, कितना आ जाएगा मेरे पास, देखना 11x और 4x को अगर मैं ऐड कर देता हूं, मेरे पास बन जाएगा 15x। देखो 15x, तो 2 मल्टीप्लाई में 15x इक्वल टू 750, ठीक है, नहीं आ गया ना। अब मैं इसको अगर काटूं, देखो 15 से काटूं, 15 5 जा 75, 50 आ जाएगा यहाँ पे। ये और मैं काट दूं इससे 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा ये 25, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई है 25, ठीक है ना। x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 25, ठीक है ना। अब क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का डायमेंशन पूछा था। सिंपल है। देखो, अगर मैं बात करूँ लेंथ हमारे पास कितनी है 11x, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई में 25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना मिल जाएगा 275 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा आया था x मीटर, ठीक है ना। अब देखो, अगर मुझे ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ क्या है हमारे पास 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 25, ये कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो मेरे पास देखो डायमेंशन कितनी आ गई, लेंथ आ गई 275 मीटर और हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई 100 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, क्वेश्चन नंबर है 7। इस चीज़ को ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा। हसन बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर अ स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने क्या करा, 2 तरीके के कपड़े खरीदे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। स्कूल यूनिफॉर्म का एक शर्ट मटेरियल था और जिसका कॉस्ट दे रखा में ₹50 पर मीटर। एंड ट्राउजर मटेरियल, दूसरा मटेरियल का क्या खरीदा इन्होंने, ट्राउजर मटेरियल, जिसका कॉस्ट है ₹90 पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज अ 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। मतलब ट्राउजर मटेरियल हमारा हर 2 मीटर खरीदता है और हमें और क्या करता है, जो हमारा है
3 मीटर खरीदता है शर्ट मटेरियल के लिए। उसके बाद कहता है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। 12% और 10% के ऊपर क्या करता है, उसको सेल करता है, ठीक है ना। ही टोटल सेल्स इज, उसकी टोटल सेल्स कितनी है, 36,36,000 हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। तो उसने ट्राउजर मटेरियल कितना बाई किया था। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, रेशो लिखूँगा। सॉल्यूशन में क्या लिखूँगा, रेशो, ठीक है ना। रेशो किसका लिखूँगा मैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना। रेशो लिखूँगा मैं शर्ट और ट्राउजर का, शर्ट्स और ट्राउजर का, ठीक है ना। शर्ट्स और ट्राउजर का क्या लिखूँगा मैं, ट्राउजर्स का रेशो लिखूँगा, ठीक है ना। शर्ट और ट्राउजर का रेशो क्या दे रखा है, यहाँ देखो 3 मीटर किसका है, ट्राउजर का, और नहीं 2 मीटर है किसका, ट्राउजर का, और 3 मीटर किसका दे रखा हमारे पास, शर्ट मटेरियल का। तो 3 मीटर मतलब ये आ जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ, देखो रेशो है 3x हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 2 मीटर है तो 2x हो गया। ये बात समझ में आई। इसको देखो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, देखना ध्यान से। ये यहाँ बराबर का साइन लगाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। हमने रेशो लिया था, ये बात समझ में आई आपको। अब देखो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल का निकालेंगे। देखो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल मतलब शर्ट मटेरियल का कितना कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल्स ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 50 रुपीज़, देखो यहाँ दे रखा है, यहाँ ध्यान से देखना। 50 रुपीज़ पर मीटर किसका है, कॉस्ट है शर्ट मटेरियल का। शर्ट मटेरियल का 50 रुपीज़ क्या है, कॉस्ट है। तो 50 को किससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जो आपका रेशो आया था शर्ट का 3x, तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 150x। समझ में आया आपको बात। ये देखो ये हमारा जो निकल के आया 150x, ये हमारा आ गया CP, ठीक है ना। कॉस्ट मतलब CP आ गया, तो CP हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखो एक ना फॉर्मूला होता है हमारे पास, SP इजक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस में P, ठीक है ना, जो प्रॉफिट होगा P। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 100, ये ब्रैकेट बंद, उसके बाद ये हमारा होता है CP। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला एक जो हम सेलिंग प्राइस निकालने का लगाते हैं। अब सिंपल है, देखो अगर मैं बात करूं, देखो इस थोड़ी देर के लिए इसको इधर करता हूं। देखो अब हमें निकालना है SP ऑफ किसका निकालना है, शर्ट का। तो यहाँ देखो मैं लिख दूंगा SHIRT, शर्ट। SP किसका निकालना है, शर्ट का। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 100, और इसके लिए देखो शर्ट के लिए कितना दे रखा है, ही सेल्स द मटीरियल्स 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो ये शर्ट का हमारे पास कितना है, 12% है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो प्रॉफिट कितना है 12%, तो 100 प्लस में 12 फोन में 100 मल्टीप्लाई में CP क्या है, देखो CP ये जो है आपका 150x ये निकाला था ना, तो हम इससे क्या करेंगे 150x, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं आगे कितना निकल के आएगा 112 अपोन में 100 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 150x, ठीक है ना। अब इसको आप कट कर लेना, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा 3 5 जा कितना होता है 15, और ये 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। जब आप इसको 2 से काटोगे तो ये किस पे कट जाएगा 56 पे। तो 56 मल्टीप्लाई में 3 कितना आ गया मेरे पास 168, ठीक है ना। 168 आ गया मेरे पास। क्या ये SP ऑफ आ गया मेरे पास, SP ऑफ शर्ट का। शर्ट का हमारे पास क्या निकल के आ गया, SP निकल के आया। अब बात समझ में आई आपको। अब ऐसे हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ उसका, क्या बोलते हैं इसको, शर्ट का, ठीक है ना। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, देखो ये है। देखो अब यहाँ हम सेम लिखेंगे, ये अब लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका, ट्राउजर का, ट्राउजर मटेरियल का, ठीक है। ट्राउजर का, ट्राउजर मटेरियल्स, ठीक है ना। ट्राउजर मटेरियल्स इसका कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट, देखो मतलब कि CP ऑफ किसका, T लिख देता हूँ, T मतलब ट्राउजर मटेरियल का। तो इसका ट्राउजर का कितना दे रखा 2x, और इसको कितने में बेच रहा है 90 रुपये पर मीटर में। तो हम क्या लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई में 2x, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट जस्ट वेट, देखो ये आ गया ना। देखो 90 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 180x,
ये हमारे पास क्या आ गया 180x आ गया CP निकल के, ठीक है। अब सेम यहाँ पे हमें क्या निकालना है SP, लेकिन SP के लिए यहाँ क्या दे रखा है 10%। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है 10%, इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ पे दिया था 12%, ठीक है ना। क्वेश्चन आप पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे SP ऑफ T मतलब ट्राउजर का, देखो सिंपल में रखूँगा, कितना होता है हमारे पास 100 प्लस में P अपॉन में 100, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है हमारे पास CP। तो देखो SP ऑफ T इजक्वल टू 100 प्लस में 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा हमारे पास 180, ठीक है ना। मैंने CP की वैल्यू रख दी, ये कितना आ जाएगा 180। एक मिनट, देखो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास 180, देखो देखो जी ये कितना आ गया मेरे अपॉन में 100, ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई में CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180x, ठीक है। अब देखो SP ऑफ T इजक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 110 110 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में कितना है 180x, ठीक है ना। जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, ये वाला जीरो इससे कैंसिल हो गया। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 198x, ठीक है। तो SP ऑफ T कितना आ गया हमारे पास निकल के, देखो मैं इसको दोबारा लिखूंगा, देखो SP ऑफ T इज इक्वल टू 198x, ठीक है ना। 198x आ गया किसका SP निकल के ट्राउजर का, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। अब देखो आगे हम देखेंगे, आगे देखते हैं अगर हमारे पास कोई पेज खाली हो, देख लेते हैं। देखो एक काम करते हैं, देखो यहाँ था पेज हमारे पास, ये समझ में आया ना आपको। अब देखो हाँ ये पेज एम्प्टी है। देखो अब क्या करना है हमें, देखो दोनों SP आ गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक SP हमारा किसका आ गया SP ऑफ शर्ट का SP आया था, वो कितना था हमारे पास 168x। एक हमारे पास SP किसका आया था ट्राउजर का, ये हमारे पास कितना निकल के आया 198x, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमें गिवन था इनका सम, मतलब जो हमारे पास SP ऑफ बात करें शर्ट की, SP ऑफ शर्ट की प्लस में SP ऑफ ट्राउजर की, ठीक है ना। इनका सम कितने रुपएज के बराबर दे रखा था हमें 36,600 रुपये के बराबर, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे शर्ट की वैल्यू, देखो शर्ट हमारे पास कितना था 168x प्लस में क्या आया था हमारे पास 198x बराबर में 36600। आप इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 366x इज इक्वल टू 36600। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा अपॉन में 366, ये कैंसिल हो जाएगा 1 पे, ठीक है ना। यहाँ बच गया 100, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 100, समझ में आई 100 मीटर, मतलब x की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 100 मीटर। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है, अब हमें निकालना है ट्राउजर मटेरियल कितने का पड़ा, ठीक है ना। ट्राउजर मटेरियल की बात उस क्वेश्चन में पूछा था ना, ट्राउजर मटेरियल, देखो ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। ट्राउजर मटेरियल हमारा किसके रेशो जो निकाला हमने किसके बराबर था 2x के, तो देखो 2 मल्टीप्लाई में 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 200 मीटर के, मतलब ट्राउजर मटेरियल इतना लगा। अगर आपको शर्ट मटेरियल पूछता तो आप शर्ट मटेरियल भी निकाल सकते थे, कितना आ जाता आपका 3 से मल्टीप्लाई करके ना, 3x था ना, 3 से मल्टीप्लाई करते 600 मीटर आ जाता। तो हम लिखेंगे फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, हसन के बारे में पूछा था, हसन बोट 200 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल, ठीक है ना। ये देखो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, मतलब हसन ने कितना खरीदा 200 मीटर्स खरीदा है। हसन बोट 200 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, 200 मीटर उसने क्या खरीदा था ट्राउजर मटेरियल खरीदा था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो यही आंसर आ गया हमारे पास 200
मीटर, ठीक है ना, इसी के बारे में पूछा था, ठीक है ना, कितना खरीदा था। अब देखो हम मूव करते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पूछा हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई, तो देखो ट्राउजर मटेरियल का ही निकालना ना। अब ट्राउजर मटेरियल कौन खरीद रहा था, हसन ही खरीद रहा था, ट्राउजर मटेरियल भी और शर्ट मटेरियल भी, तो इसीलिए हमारा वहाँ पे आ गया 200 मीटर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। देखो जो हाफ ऑफ हर्ड, हर्ड मतलब वो झुंड, डियर मतलब हिरन, हिरन का झुंड है जो ग्रेज करता है, मतलब चरते हैं वो फील्ड के अंदर में। हाफ मतलब जैसे 100 था, मान लो x माना मैंने, x हिरन थे तो हाफ चल रहे हैं, तो x/2 जो हिरन है वो ग्रेज करते हैं फील्ड के अंदर। एंड 3/4 क्या है हमारे, रिमेनिंग प्ले कर रहे हैं नियर बाई, ठीक है, बस बात समझ में आई। मतलब 3/4 क्या कर रहे हैं, नियर बाई में खेल रहे हैं। और द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग, जो रेस्ट बचे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पोंड में गए हैं, पोंड्स मतलब तालाब के पास गए हैं पानी पीने, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड, मतलब झुंड में बताना कितने हियर, नंबर ऑफ हियर्स डियर्स थे, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, लेट द नंबर ऑफ डियर्स, अगर मैं बात करूं, देखो लेट द नंबर ऑफ डियर्स, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डियर्स की हमारे पास कितने हैं, लेट द नंबर ऑफ, जस्ट वेट, नंबर ऑफ डियर्स, ये कितने मान लेता हूं मैं, x थे, बात समझ में आई। नंबर ऑफ डियर्स मैंने मान लिए x हैं। अब देखो नंबर ऑफ डियर्स जो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड के अंदर कितने, नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब फील्ड के अंदर जो डियर्स हमारे ग्रेज कर रहे हैं वो कितने हैं, हाफ हैं। देखो ना हाफ ऑफ हैं, हाफ क्यों है, देखो अगर टोटल मान लो मैंने नंबर ऑफ डियर्स माना x, तो कह रहे हाफ ग्रेज कर रहे हैं, तो x/2 हो गया। नंबर ऑफ डियर्स अगर हम लिखेंगे, नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाई, देखो जो डियर्स हैं, कितने डियर्स हैं जो नियर बाई प्ले करें, प्लेइंग नियर बाई, वो कितने हमारे पास देखना ध्यान से, 3/4 हैं, लिखा हुआ ना 3/4 है नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर के, 3/4 है नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर्स के, ठीक है, 3/4 है नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर्स के। अब देखो 3/4 मल्टीप्लाई में देखो नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर्स मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डियर्स थे उसमें से क्या करेंगे, जो ग्रेज कर रहे हैं उनको माइनस कर देंगे हम, ठीक है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर्स आ जाएगा निकल के। देखो ये कितना आ गया हमारे पास, 3/4 मल्टीप्लाई में x, ठीक है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। देखो आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2x माइनस में x, ये आ जाएगा हमारा x/2। तो जब हमारा ये 3/4 था, x/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 3x/8, ठीक है, 3x/8 आ जाएगा निकल के। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो देखो हम लिखते हैं नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, वो कितने हैं, देखो वो हमें बता रखा क्वेश्चन के अंदर 9, यहाँ पे दे रखा ना, देखो द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, जो रेस्ट बचे हैं वो 9 क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं वाटर, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या निकालना है, आगे देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज पे, देखो जस्ट वेट, देखो यही देख लेते, यहाँ देख लेते हैं, ये रहा, देखो यही देखते हैं। तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब देखो हमें निकालना है नंबर, अब देखो ये आ गया 9, ठीक है ना। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो जो नंबर ऑफ डियर्स थे उनमें से हमें माइनस करना है, क्या चीज़ माइनस करना है, जो ग्रेजिंग प्लस में प्लेइंग नियर बाई, जो ग्रेज कर रहे हैं, तो ग्रेज हमारे पास कितने कर रहे थे, x/2, और खेलने जो प्लेइंग है नियर बाई, जो नियर बाई प्ले कर रहे थे वो हमारा कितना आया था, 3x/8। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3x/8 = 9,
ये चीज आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। x माइनस, देखो जब आप एलसीएम लोगे 2 और 8 का, 2 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8। 2 को जब 8 से डिवाइड करोगे 4, तो यहाँ आ गया हमारे पास 4x। यहाँ पे देखो क्या आएगा 4x प्लस में, अब जब 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 3x ही इक्वल टू में 9 है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास x माइनस का 4x प्लस में 3x कितना हो गया 7x बटे में 8 है, तो ये आ गया हमारे पास 9। ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 8 इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा 8x माइनस का 7x अपॉन में 8 इक्वल टू 9। ठीक है ना। 8x में से 7x गया, ये आ गया हमारे पास x बाई 8 इक्वल टू 9 था। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा x बाई में 72। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया 72 क्या आ गया हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। मतलब झुंड में कितने हिरन थे, 72 थे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। ठीक है, हर्ड, टोटल नंबर ऑफ द डियर्स, टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या था, जो हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने क्या मान लिया, नंबर ऑफ डियर्स थे हमारे पास x। अब देखो हाफ जो थे वो क्या कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, तो x बाई 2 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाई, कितने डियर्स थे जो नियर बाई प्ले कर रहे होंगे, तो बता रहा 3/4 थे। 3/4 नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर्स। रिमेनिंग डियर्स मतलब जो नंबर ऑफ डियर्स थे उसमें से जो ग्रेज कर रहे हैं उनको माइनस कर दूंगा तो हमारा रिमेनिंग ऑफ द डियर्स आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 3/4 मल्टीप्लाई में x बाई 2 3x बाई 8। तो नंबर ऑफ ड्रिंकिंग, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉइंट, ये हमारे पास दे रखा था 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखा, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डियर्स माइनस का, देखो ये क्या आ गया ग्रेजिंग प्लस में प्लेइंग नियर बाई। जो ग्रेज कर रहे थे वो आगे और जो नियर बाई प्ले कर रहे थे वो आगे, उनको ऐड कर लिया, इक्वल टू में 9 दे रखा। तो ये हमारा ये आ जाएगा आंसर 72। टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने थे 72। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। देखो जो ग्रैंड फादर हैं वो 10 टाइम्स ओल्डर हैं किससे, ग्रैंड डॉटर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद देखो ही इज आल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हर, वो क्या है उससे 54 ईयर्स ओल्डर हैं। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, उसकी क्या हमें बतानी है प्रेजेंट एज। अब देखो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, ग्रैंड डॉटर की एज क्या है हमारे पास, क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो उसको मान लेते हैं x। सॉल्यूशन देखेंगे, लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर लेट द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी x ईयर। जो ग्रैंड डॉटर की एज है वो हमारी कितनी है x ईयर्स है। ठीक है, दियर फॉर ग्रैंड फादर एज, तो देखो ग्रैंड फादर एज कितनी हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर की तो हमने क्या मान ली x, लेकिन ग्रैंड फादर जो है वो 10 टाइम्स है ग्रैंड डॉटर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10x। तो ग्रैंड डॉटर एज की बात करें, ग्रैंड डॉटर नहीं ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर एज, एक मिनट, ग्रैंड फादर एज ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10x ईयर्स, क्योंकि देखो ग्रैंड डॉटर से वो क्या है x टाइम बड़ा है, तो 10x ईयर्स आ गया। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर, मतलब 54 ईयर्स क्या है ओल्डर है, किससे है उससे, मतलब किससे उससे, मतलब कि ग्रैंड डॉटर से। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ग्रैंड फादर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 10x इक्वल टू x प्लस में, मतलब ये जो ग्रैंड डॉटर थी प्लस में 50 ईयर्स ओल्डर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस में 54। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 10x, ये x जो राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस का हो जाएगा 54। ठीक है, तो 10x में से एक x गया, 9x आ गया, 9x इक्वल टू 54। जब आप डिवाइड करोगे x को तो ये कितना आ जाएगा 54 अपॉन में 9 6 जा कितना होता है 54, x बराबर में कितना आ गया 6। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास 6 ईयर्स है। ठीक है ना, तो 6 ईयर्स निकल के आ गई। अब देखो बात करें यहाँ पे ग्रैंड डॉटर एज कितनी आ गई है हमारे पास, ग्रैंड डॉटर एज आ गया हमारे पास 6 ईयर्स।
ग्रैंड डॉटर एज आ गया हमारे पास 6 ईयर्स। देखो ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ग्रैंड फादर की एज कितनी रही होगी। तो ग्रैंड फादर एज, ग्रांड फादर एज, ग्रांड फादर एज आ जाएगी हमारे पास। ग्रांड फादर एज ये हमारे पास कितनी दे रखी थी 10x। तो देखो 10 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी थी 6, तो ये कितना हो जाएगा 60 ईयर्स। 60 ईयर्स मतलब जो उसके ग्रैंड फादर हैं वो कितने हैं 60 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है ना, किससे बड़े हैं ग्रैंड डॉटर से। ग्रैंड डॉटर है 6 ईयर तो उसकी एज कितनी है 60 ईयर्स। देखो क्वेश्चन में क्या था, ग्रैंड फादर जो है 10 टाइम्स है किससे ग्रैंड डॉटर से। ग्रैंड डॉटर की एज हमने मान ली x, जो उसके ग्रैंड फादर होंगे उसकी एज क्या आ जाएगी 10x। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा जो ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर, वो क्या है 54 ईयर्स ओल्डर हैं किससे उससे, हर मतलब ग्रैंड डॉटर से। तो हमने लिख दिया एक्स ग्रैंड डॉटर जो है 54 ईयर्स ओल्डर है, तो ग्रैंड डॉटर जो है 54 ईयर्स ओल्डर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस में 54। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। देखो अमन की एज जो है 3 टाइम्स है उसके सन्स के एज से। 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन। 10 साल पहले उसकी एज क्या थी, वो अपने सन से 5 टाइम्स लॉन्गर था। ठीक है ना एज में। फाइंड दियर प्रेजेंट एज। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अमन है उसकी एज हम क्या मान लेते हैं x है, क्योंकि उसकी एज क्या है हमें पता नहीं है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन बी x ईयर्स। अमन की जो प्रेजेंट एज है हमारे पास क्या है x ईयर। ठीक है, नहीं अमन्स की नहीं, ये देखो अमन की एज तो हमें गिवन है ना, अमन्स तो है 3 टाइम्स। एक मिनट, अमन्स सन एज, अमन के सन की एज जो है हमारे पास कितनी है x ईयर्स। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या अमन की एज कितनी हो जाएगी, अमन एज इजक्वल टू अमन की एज कितनी है 3 टाइम्स है उसके सन से, तो 3 मल्टीप्लाई में x, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3x, 3x आ जाएगा। ठीक है, 3x ईयर्स मतलब जो अमन की एज है वो कितनी है हमारे पास 3x ईयर्स है, किससे अमन के सन के एज से। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। देखो 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले, मतलब पहले की बात कर रहे, क्या करेंगे हम, जो अमन की एज है उसमें से हम 10 माइनस करेंगे तो 3x माइनस 10 आ जाएगा। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है 5। ठीक है ना, 5। उसके बाद देखो अमन के सन की एज कितनी थी x, तो उसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 10, माइनस का 10। अब देखो 5 टाइम्स कौन सा था, 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स था सन्स एज, और सन्स की एज कितनी थी हमारे पास x, तो x में से माइनस 10 करा और कितना था 5 टाइम्स, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको ओपन करते हैं, 3x माइनस का 10 इजक्वल टू 5x, ये कितना है 5 को 10 से करेंगे माइनस का 50 आ जाएगा। 3x बात करें तो 3x, और देखो इधर क्या है पॉजिटिव साइन, प्लस का राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे बच गया हमारे पास 50, और यहाँ पे माइनस का 10 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 10। देखो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस का 50 प्लस में 10, अब हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है ना, 10 में से आप जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का ही साइन, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 20 पे चला जाएगा। ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 ईयर्स, x इजक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है ना, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 ईयर्स। तो यहाँ हमें पता लग गया अमन की जो एज थी वो कितनी है 20 ईयर्स। अमन्स एज नहीं, अमन्स सन एज, अमन्स सन एज इज, अमन सन एज कितना आ गया हमारे पास 20 ईयर्स। और अगर बात करें अमन की एज की, अमन एज कितनी थी हमारे पास 3 टाइम्स थी, किसके अमन के सन की एज की, तो 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई में किससे कर देंगे 20 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 ईयर्स।
तो हमें ये पता लग गया जो अमन की एज है वो हमारे पास कितनी आगे निकल के 20 ईयर्स, और बात करें उसके नहीं, अमन के जो सन था, सन की एज आ गई 20 ईयर्स, अमन की एज आ गई हमारे पास 60 ईयर्स निकल के। तो यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।